हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और इस वीडियो में आप सीखेंगे हिपोक्रेसी का मीनिंग। तो हिपोक्रेसी बहुत फेमस वर्ड है, आपने इसे बहुत बार सुना होगा कि ये एक हिपोक्रेसी है, वो एक हिपोक्रिट है। इसका मीनिंग आप इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण की। कुछ लोग इसे हिपोक्रेसी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे पढ़ते हैं हिपोक्रेसी। अब इसका मीनिंग देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि एक आदमी कोई कोई पर्सन है और वो एक टाइम पे कुछ एक बात कहता है और दूसरे टाइम पे बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है, तो हम कहते हैं कि वो एक हिपोक्रिट है और ये एक हिपोक्रेसी है। तो आप यहाँ पे जो इसका मीनिंग है, अ सिचुएशन इन विच समवन प्रिटेंड्स टू बिलीव समथिंग दैट दे डू नॉट रियली बिलीव और दैट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे डू और से एट अनदर टाइम। दूसरा जो इसका मीनिंग है वो ये है, प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स एंड नॉट हु यू आर। मीन्स कुछ और प्रिटेंड करना, जो आप खुद हैं वो नहीं, बट कुछ और प्रिटेंड करना, दैट यू आर बीइंग समबडी एल्स, वो भी एक हिपोक्रेसी होती है। ये वर्ड ग्रीक वर्ड हिपोक्रेसी से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्ले एक्टिंग, यानी स्टेज पे वो लोग कुछ एक्ट करते थे, जब कोई इंसान एक्टिंग करता है तो कुछ और का रोल करता है। तो उस समय वो पॉपुलर था मिडिल इंग्लिश में हिपोक्रेसिस के नाम से, जो कि इंग्लिश में जो हम बोरो किया इंग्लिश ने, तो वो हिपोक्रेसी बन गया, जो आजकल यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग पता चल जाएगा। He always criticized the film producers for launching their own kids and accused them for nepotism. But when he became a producer, he launched his own son. This is a great example of hypocrisy. तो कोई पर्सन है, उसने पूरी लाइफ टाइम फिल्म प्रोड्यूसर्स को क्रिटिसाइज़ किया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स अपने किड्स को, अपने ही बच्चों को लॉन्च करते हैं, दूसरों को चांस नहीं देते हैं। लेकिन जब खुद वो प्रोड्यूसर बना तो उसने भी अपने बेटे को ही लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है कि पहले वो कुछ और बिलीव करता था और बाद में कुछ और काम कर रहा है। He urged everyone not to use foreign products, but after the speech, he left in his Toyota car. It is a sheer hypocrisy. लोगों को तो बोल रहा है कि भाई फॉरेन प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन स्पीच देने के बाद जब वो निकला तो टोयोटा कार में निकला, जो कि एक जापानीज कंपनी है। तो बिल्कुल ये इट इज़ अ शेयर हिपोक्रेसी, ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। The chairman of that company said that foreign companies should not be allowed to enter in our country, and at the same time he is planning to expand his company to Europe and South America. This is hypocrisy। यानी कोई कंपनी है और उसका चेयरमैन कह रहा है कि जो बाहर की कंपनियां हैं उसे हमारे देश में एंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे वो खुद अपनी कंपनी को जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें एक्सपेंड करने की सोच रहा है। तो बिल्कुल ही हिपोक्रेसी है। ये बिल्कुल दो डिफरेंट थिंकिंग्स हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट हैं। पहले एक्ट में वो ये कह रहा है कि बाहर की चीज़ों को हमें अलाउड नहीं करना चाहिए अंदर आने के लिए, और दूसरे में खुद अपनी ही चीज़ों को बाहर एक्सपेंड कर रहा है। In constantly criticizing others for believing intolerant while refusing to hear anyone else's view, they are guilty of supreme hypocrisy. Means एक बारी तो कोई पर्सन कह रहा है कि भाई लोग बहुत इंटॉलरेंट है, उनमें धैर्य तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और एट द सेम टाइम वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक हिपोक्रेसी है। ओके, इसके बाद कुछ और इसके सिंपल मीनिंग है। Amit's hypocrisy makes it very difficult to trust him since he often says one thing and does another. तो अमित की जो हिपोक्रेसी है वो बहुत मुश्किल बना देती है उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि एक टाइम पे वो एक बात कहता है, दूसरे टाइम पे कुछ और ही बात कहता है और करता है। There was no hypocrisy in his tears. उनके आंसुओं में कोई हिपोक्रेसी नहीं थी। हिपोक्रेसी मीन्स यहाँ पे हिपोक्रेसी का इस जगह पे मतलब है प्रिटेंड करना, दिखावा करना। तो उसकी आंसुओं में कोई दिखावापन नहीं था। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपको हिपोक्रेसी का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।